हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 2488 काउंट सब एरे विथ मीडियम के। ठीक है, तो देखते हैं, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका समझेंगे और ये फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे जो है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल और कुछ पॉइंट्स हमको कंसिडर करने पड़ेंगे मीडियन से रिलेटेड, और फिर ये प्रॉब्लम हमको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम क्या है कि अपने को n नंबर्स दिया जाएगा। ठीक है, ए मतलब A1 A2 A3 सो ऑन n नंबर्स आपको दिए जाएंगे, और बट ये जो AI है वो n से और 1 के बीच में ही है। ठीक है, n नंबर्स, और उसके बाद जो नंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 से लेके n तक सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे और सभी एक बार प्रेजेंट होंगे इस एरे में, वन टाइम सभी प्रेजेंट होंगे। अब क्या बोला गया अपने को कि एक हमें नंबर दिया जाएगा k। ठीक है, इस एरे के साथ हमें एक नंबर k दिया जाएगा और जो k की वैल्यू होगी वो 1 से n के बीच में ही होगी। 1 से n के बीच में कोई k की वैल्यू होगी। तो अब हमको बोला गया है कि ये देखिए, जो भी k दिया जाएगा डेफिनेटली वो इस एरे में तो प्रेजेंट होगा, इस नंबर में, नंबर ऑफ एरे जो भी होगा उसमें वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 से n के बीच में है, 1 से n के बीच में है, और 1 से n के बीच में सभी नंबर्स हमारा जो है नम्स एरे में दिया जाएगा। तो अब प्रॉब्लम में यही बोला गया है कि कितने सब एरे ऐसे बनेंगे, सब एरे, ठीक है, कितने सब एरे ऐसे बनेंगे जिनका मीडियन जो है वो के बने, मीडियन के हो। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा, कोई भी अगर एरे हुआ, ठीक है, तो जैसे ये हमारा एरे है 3 2 1 4 5। ठीक है, तो ये मीडियन क्या बोला गया है कि मीडियन जब भी हमको कोई 3 नंबर दिया जाए, मान लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, पहले इसको क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल एलिमेंट होगा, ठीक है, वाई जैसे मिडिल एलिमेंट होगा, मान लेते हैं सॉर्ट करने के बाद एक्स वाई जेड आता है, तो मिडिल एलिमेंट हमारा मीडियन होता है। ठीक, और मान लेते हैं 4 नंबर हो गया, ठीक है, ए बी सी डी। तो सॉर्ट करने के बाद, ठीक है, तो जो ये वाला नंबर होगा, मतलब सॉर्ट करने के बाद 2 मिडिल एलिमेंट आएंगे इसमें, तो जो लेफ्ट मिडिल होगा उसको जो है बोला जाता है कि मीडियन है हमारा। ठीक है, तो यही मीडियन का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब 3 नंबर्स होते हैं तो मीडियन सेकंड वाला होगा, और 4 नंबर होगा तभी मीडियन सेकंड वाला होगा, क्योंकि मीडियन यहाँ 2 एलिमेंट्स, मिडिल के 2 एलिमेंट मिलेंगे, बट उनमें से लेफ्ट वाला मीडियन होता है इवन के केस में। ठीक है, तो ये इवन का केस हो गया, ये हमारा ऑड का केस हो गया। ये तो हमारा मीडियन की बात हमने देख लिया। अब वो बोला है कि मीडियन हमारा के हो, जो भी के दिया गया है, तो ऐसे कितने सब एरे हैं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये और क्लियर हो जाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका अप्रोच देखते हैं क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, अगर हम इसको ऑब्जर्वेशन वाइज देखें, ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 1 4 5। ठीक है, 3 2 1 4 5। अब हमारे पास जो k की वैल्यू यहां पे दिया गया है, k की वैल्यू दिया है 4। ठीक है, k की वैल्यू 4 दिया गया और हमारा ये नम्स है। अब अगर हमको k मीडियन हमारा होगा तो इसका मतलब वो नंबर तो हमारा सब एरे में, जब भी हम सब एरे लेंगे, सब एरे क्या है, कंटिन्यूअस एलिमेंट एक एरे का, तो वो उस 4 को तो हमें लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए k = 4 है, तो ये एलिमेंट तो हमेशा आएगा। अब इसके इधर कुछ एलिमेंट आएंगे और इसके इधर कुछ एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये मान लेते हैं ये 4 हमारा, ये वाला इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3 4, तो ये थर्ड इंडेक्स तो हमेशा आएगा। ठीक है, 4 तो आ गया। ठीक है, अब एक तो 4 पॉसिबिलिटी बन गई, एक 4 हो गया, दूसरा क्या बन जाएगा 4, और इधर का अगर हम ले लें 5, तो 4 और 5 दो इवन नंबर्स हैं, तो इसका लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 4। अभी भी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है सब एरे। अगर हम इसको लें, ठीक है, 1 4 5 सॉर्ट करने के बाद भी यही आएंगे, और ये मिडिल एलिमेंट 4 है, तो ये भी एक क्या हुआ हमारा, इसका भी मीडियन 4 हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। तो बट अगर अब और कोई भी आप सब एरे लेंगे, जैसे मान लेते हैं 2 1 4 5, अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 2 4 5 बनेगा, और जिसका मीडियन 2 होगा, तो इसका मीडियन 4 नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है। ऐसे आप कोई भी सब एरे लेंगे तो उसका मीडियन 4 नहीं होगा। तो इस केस में कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, यही 3 पॉसिबिलिटीज हमारी मीडियन की है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये हमारे को एक ऑब्जर्वेशन मिल गया, अगर मीडियन हमको k चाहिए, 4 चाहिए, तो उस वो एलिमेंट तो हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसको लेफ्ट के कुछ एलिमेंट, कुछ राइट के कुछ एलिमेंट लेने हैं और कुछ लेफ्ट के लेने हैं, जितने भी ऑल पॉसिबिलिटीज हमारी बनेंगी वही हमारा आंसर होगा। टोटल कितने पॉसिबल सब एरे यहां से बनेंगे लेफ्ट और राइट को लेके, अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, तो पहले अब ये एक ऑब्जर्वेशन हम और देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या देखा कि अगर मान लेते हैं कोई इतना ये सब एरे,
मान लेते हैं इसका मीडियन है, मान लेते हैं लेट्स सी यहाँ पे कोई, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इधर या तो x एलिमेंट होंगे, ठीक है, इधर x एलिमेंट होंगे और इधर y एलिमेंट होंगे, और हमें डिस्टिंक्ट नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा हमारे इस प्रेजेंट केस में। तो इसका मतलब x नंबर इससे छोटे होंगे और y नंबर इससे बड़े होंगे, और ये नंबर मान लीजिए ये मीडियन है अपना आपका, ठीक है, ये k है। अगर x नंबर इससे छोटे हैं और y नंबर इससे बड़े हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं x और y में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये k मीडियन है तो, और नंबर डिस्टिंक्ट है हमें पता है, तो k में बस y में और x में ये रिलेशन हो सकता है, या तो x इक्वल टू y हो, ठीक है, या ये जो y है आपका वो बड़ा हो, ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 1। दो ही रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि मीडियन अगर है तो ये मिडिल वाला एलिमेंट है, और मिडिल वाला एलिमेंट है, अगर ये ऑड के केस हुआ तो x इक्वल टू y हो जाएगा, और इवन का केस हुआ तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब k जब भी हमारा दिया जाएगा तो या तो इससे x नंबर छोटे, इधर छोटे नंबर्स आ जाएंगे और इधर y नंबर्स बड़े आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये छोटे नंबर्स बराबर हो गए बड़े नंबर्स के, ठीक है, जो भी k से बड़े, इस साइड जितने बड़े नंबर्स हो जाएं और इस साइड जितने छोटे नंबर हो जाएं, अगर छोटे नंबर और बड़े नंबर्स बराबर हो गए k के लिए, k से जितने भी छोटे नंबर्स हैं और k से जितने बड़े नंबर्स हैं, वो हमारा सब एरे क्या हो जाएगा, उसका मीडियन k हो जाएगा। या बड़े वाले नंबर्स, y क्या है हमारा बड़ा नंबर्स है, या y बड़े नंबर्स ज्यादा हो जाए एक छोटे नंबर से, जैसे लेट से इस वाले केस में जो भी हमारा पुराना एग्जांपल था, ठीक है, अगर उसको हम देखें तो 3 2 1 4 5, ठीक है, तो 3 2 1 4 5, तो अगर इस केस में देखें तो ये हमारा मीडियन है, ठीक है। तो इसका x अगर हम देखें तो इधर अभी हमने छोटा भी 0 ले रखा है, छोटे इधर भी, और इधर इसके y भी छोटे 0 ही हैं, बड़े भी इसके 0 हैं। अगर हम इन दोनों को ले तो इन दोनों में क्या रिलेशन होने वाला है, देखिए यहां पे जो बड़ा नंबर है 4 से बड़ा नंबर कितना है y, तो y 1 है, तो y इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, और इससे 4 से छोटा भी कितना है 0, तो ये देखिए ये रिलेशन अभी भी फिट हो रही है, y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अगर हम इन तीनों को लें, ठीक है, तो 1 4 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो गया 1, और यहाँ पे y की वैल्यू हो गई 1, तो x इक्वल टू y वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज क्या करने का है कि हमारा सब एरे हम लेंगे, पॉसिबल सब एरे चेक करेंगे, ठीक है, पॉसिबल सब एरे अगर मान लेते हैं ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ये हमारा k है, इसी के नेबर्स में हम चेक करेंगे, इधर जाते हुए और इधर जाते हुए, ठीक है। अब इधर देख लेंगे कि यार इसके बड़े नंबर्स यहां पे k से बड़े नंबर्स कितने हैं, मान लेते हैं लेट से y है, ठीक है, और छोटे नंबर्स यहां पे कितने हैं, मान लेते हैं y1 है, और इधर देख लेते हैं कि मान लेते हैं इससे बड़े नंबर k से बड़े नंबर इस साइड कितने हैं x है, और छोटे नंबर्स कितने हैं x से k से x1 है, ठीक है। तो इधर बड़े नंबर x हो गए, इधर बड़े नंबर y हो गए, इधर छोटे नंबर x1 हो गए, इधर छोटे नंबर y1 हो गए, किससे k से, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि y प्लस x ये बड़े नंबर्स हैं, ये क्या x1 प्लस y1 प्लस 1 है, या y प्लस एक्स इक्वल टू x1 प्लस y1 है। अगर ऐसा है तो हमारा ये सब एरे होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो हम इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इसका प्रीफिक्स अगर हम बनाएं, ठीक है, k से बड़े नंबर्स यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, इस पोजीशन तक कितने हैं, फिर यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने इतने हैं, ठीक है, ऐसे हम देख ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये देख लेंगे कि यार अगर हमारे पास इतने बड़े नंबर्स हैं, k से यहाँ इस पोजीशन तक इतने बड़े नंबर्स हैं, k से इस पोजीशन तक इतने बड़े नंबर्स हैं, k की इस पोजीशन तक कितने बड़े नंबर है, तो सभी प्रीफिक्स हम बना लेंगे, ठीक है, पूरे एरे में कि k से कितने बड़े नंबर्स लेफ्ट और राइट में हैं, और फिर वहां से हम निकाल लेंगे छोटे नंबर्स कितने होंगे, छोटे नंबर्स कितने होंगे इसमें से। अब आप मान लेते हैं कि ये हमारा एरे है, यहाँ पे ये k है, यहाँ पे ये i है, तो कितने नंबर्स यहाँ से यहाँ के बीच में कितने नंबर्स होंगे, i माइनस k माइनस 1। अब इसमें से जो भी हमारे बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है, इस एलिमेंट तक जो k से बड़े होंगे उसको अगर हम माइनस कर दें, मान लेते हैं बड़े में हम स्टोर कर रहे हैं, बड़े उसमें एरे में, तो बड़े ऑफ i में अगर हम कर देंगे तो यहां से के आई पोजीशन पे जितने के से बड़े एलिमेंट्स हैं वो हमारे माइनस हो जाएगा, तो यहां तक हमारा क्या आ जाएगा, के से छोटे नंबर्स कितने हैं वो अपने आप इससे आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब, अब ये क्या
लॉजिक क्या है हमारा कि अगर फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, एक हमारा एरे बन जाएगा छोटा, ठीक है, पूरा एरे बना लेंगे छोटे नंबर्स कितने हैं, ये मान लीजिए के हैं, तो इधर से हम पहले स्टोर कर लेंगे छोटा, फिर इधर से स्टोर कर लेंगे, फिर इस तरह से हमारा बड़ा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। या तो बड़ा पहले कर लीजिए या तो छोटा कर लीजिए, हम टोटल में से फिर उस हिसाब से इस ये वाला फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के है तो यहाँ पे भी छोटा और बड़ा, ये बड़ा आ जाएगा। फिर हम एक डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या निकालेंगे कि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर टोटल कितने हैं, ठीक है, छोटा माइनस बड़ा। तो इसमें से के से कितना छोटा है, मान लीजिए के पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे कितने, इधर लेफ्ट में इस पोजीशन से यहां तक में कितने छोटे नंबर्स हैं के से और कितने बड़े नंबर्स हैं उसका डिफरेंस, यहां से यहां तक में कितने छोटे नंबर्स हैं कितने बड़े नंबर्स हैं उसका डिफरेंस। तो इस तरह से ये डिफरेंस क्या कर देंगे, ये डिफरेंस एरिया हम मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या लगाना है लॉजिक, हमें ये लगाना है कि मान लेते हैं ये हमारा एरे है, यहां पे हमारा के प्रेजेंट है। अब हम इस इंडेक्स पे जाएंगे, ये हमारा के है, इस इंडेक्स पे मान लेते हैं गए, ठीक है, इस इंडेक्स पे हम पहुंचे। अब यहां मान लेते हैं 2 है, ठीक है। 2 क्या बताएगा, 2 ये बोल रहा है, यहां पे जो 2 है ये बता रहा है कि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, वो 2 है। तो इसका मतलब 2 छोटे नंबर्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अगर 2 छोटे नंबर्स एक्स्ट्रा हैं तो के से, तो अगर मान लेते हैं बड़ा नंबर यहां पे लेट्स से 1 है और छोटा नंबर 3 है, तो इसका मतलब के से यहां पे एक छोटा नंबर होगा, यहां छोटा होगा, यहां होगा, ठीक है, और एक बड़ा नंबर है। तो कितने बड़े और चाहिए, इस साइड से, इस साइड से कितने बड़े चाहिए, मिनिमम 2 बड़े चाहिए, ठीक है। अगर 2 बड़े चाहिए तो जिसको ये हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन, ठीक है। 2 मिनिमम बड़े चाहिए या एक बड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाए तब भी हमारा यही के हमारा मीडियन रहेगा, ठीक है, इवन का केस बन जाएगा। तो इधर से बड़े नंबर कितने चाहिए, इधर से जो बड़ा चाहिए वो चाहिए अपने को मिनिमम, सॉरी बड़ा 2 चाहिए जब छोटा 0 हो, ठीक है। बट हमको इधर से छोटा माइनस बड़ा, अगर यहां से 2 आ रहा है तो इधर से बड़ा माइनस छोटा कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा। तो और यहां अगर हम छोटा माइनस बड़ा हमारा एरे बना है तो ये अगर 2 है, ठीक है, ये वाला नंबर 2 है तो ये क्या होना पड़ेगा, -2 होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये, और हमको पता है कि एक नंबर बड़ा एक्स्ट्रा हमारा चल सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -3 भी चल सकता है, ठीक है। तो अगर इस वाले पोर्शन से अगर जितने भी -2 बनेंगे, -2 और -3 जितने भी देंगे वो हमारा इस आंसर के लिए, इस इंडेक्स के लिए, आई के लिए वो कंट्रीब्यूट करेंगे आंसर में, ठीक है। जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी है इस साइड लेफ्ट पार्ट ऑफ एरे, ठीक है, इसका लेफ्ट पार्ट, ठीक है, कौन से एरे का, जो हम बनाएंगे एक डिफरेंस एरे हम बनाएंगे छोटा माइनस बड़ा करके, उस एरे का हमारे पास -2 की फ्रीक्वेंसी और -3 की फ्रीक्वेंसी देगी इस आई के करस्पॉन्डिंग, अगर ये आई 2 है, क्योंकि ये आई 2 बता रहा है कि यार छोटा नंबर और बड़े नंबर के बीच का डिफरेंस जो है यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 नंबर एक्स्ट्रा छोटे हैं इस पोर्शन से, ठीक है। तो हमको इस पोर्शन से क्या करना पड़ेगा, 2 बड़ा लाना पड़ेगा, 3 बड़ा लाना पड़ेगा। तो 2 बड़े लाने के लिए यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, -2 हो जाएगा, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा का हम डिफरेंस इस एरे में हम स्टोर किए हैं, क्या किए हैं, छोटा माइनस बड़ा का। तो इसलिए यहाँ पर अगर 2 था तो यहाँ पे हमारा -2 होगा, तो इसलिए मतलब अब बड़े ज्यादा इधर है, ठीक है। और यहाँ पे -3 भी लाना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा नंबर एक्स्ट्रा चल सकता है जब इवन का केस हो जाएगा, मीडियन का, ठीक है। तो यही है। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉसिबिलिटी पे हम यहाँ पे के अगर खुद अगर मान लेते हैं, पहले ये के तो पहले क्या हो जाएगा, ये खुद आंसर में कैलकुलेट होगा ही होगा, ठीक है। ये पहले तो खुद आंसर में कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद हम हर एक पोजीशन आई पे जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे इस समय डिफरेंस कितना है, और अगर जो भी डिफरेंस है तो उस लेफ्ट पार्ट ऑफ इस एरे में, ठीक है, लेफ्ट पार्ट ऑफ एरे का हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर करके रखेंगे फ्रीक्वेंसी छोटा माइनस बड़ा, ठीक है। और तो हम देखेंगे कि अगर ये ए है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, सॉरी x है, तो हम यहां चेक करेंगे कि -x की फ्रीक्वेंसी कितनी है और -x -1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसका लेफ्ट पार्ट में, और उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे आंसर में जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरह से हम यहां से लेके इंडेक्स, यहाँ के वाले के जहां पे उससे आगे का इंडेक्स लेके आखिरी एलिमेंट तक एरे का हम ऐसी तरह से जाते जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक एज केस क्या आएगा कि अगर ये खुद ही मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है एरे हमारा, ये हमारा के है, ये हमारा इंडेक्स आई है, और ये आई पे जो भी छोटा माइनस बड़ा एलिमेंट हम जो फ्रीक्वेंसी स्टोर किए हैं वो ऑलरेडी -1 है। -1 का क्या मतलब है
कि k से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे एक है, ठीक है। यहां से यहां तक में छोटा जितना भी होगा, मान लेते हैं x1 नंबर छोटे हैं, ठीक है, और y1 बड़े हैं, तो y1 एक बड़ा है, मतलब कि बड़े नंबर की फ्रीक्वेंसी k से यहां तक में एक ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर k हो गया, k से छोटे मान लेते हैं x1 x2 हुआ, और यहां y1 y2, ठीक है, y3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या मीडियन है, खुद में मीडियन है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब छोटा जितना नंबर्स है उतने बड़े नंबर्स भी हैं। तो मान लीजिए x2 x1 छोटे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे y1 और y2 भी हो जाएंगे, ये y3 नहीं हो गया, मतलब यहाँ दो बड़े नंबर है, यहाँ दो छोटे नंबर है। तो ऐसा भी केस में क्या है, कि हमारा मीडियन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 0 हो और यहाँ -1 हो पूरे एरे में, तब भी हमें काउंट कर लेना है कि यार वहां से वहां तक का एरे में भी वो सब एरे बना रहा है, ठीक है। तो वो भी आंसर में ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है। सिंपली बस यही था हमारा इसका लॉजिक। अगर आपको लॉजिक में कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कोड क्या है, ठीक है। यही जो हमने डिस्कस किया, यही इसका हमने यही कोड है, सेम एज इट इज, ठीक है। हमने क्या देखिए, एक छोटा एरे बना लिया, एक बड़ा एरे बना लिया। इंडेक्स हमने देख लिया कि यार वो इंडेक्स, वो जो के एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है, वो इंडेक्स हमने रख लिया। तो ठीक है भैया, ये हमारा एरे था, यहाँ पे हमारा के है, तो के का यहाँ पे हमने इंडेक्स पता कर लिया कि इस इंडेक्स पे हमारा के है। फिर हमने क्या कर दिया, इंडेक्स माइनस के से, ठीक है, इंडेक्स माइनस के से 0 तक का हमने देख लिया कि छोटा नंबर यहाँ से कितने हैं, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने मेंटेन कर ली। फिर उसके बाद हम यहाँ फिर इस वाले पोर्शन में हम क्या कर दिए, छोटे की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर लिए कि के से कितने छोटे नंबर्स इस फ्रीक्वेंसी में हैं। फिर उसके बाद जब छोटा नंबर्स का हम फ्रीक्वेंसी देख लिए, तो अब हम बड़ा नंबर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे कि यार बड़े नंबर्स कितने हैं, ठीक है। उस मतलब कि जो भी हमारे के है, तो इधर इस पोजीशन से कितने बड़े नंबर्स हैं और इस पोजीशन से कितने बड़े नंबर हैं। तो ये वाला फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, वो वाला फार्मूला हमने ये देखिए लगा दिया, ठीक है। यहाँ से बड़े नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर उसके बाद यहां तक हमने सिर्फ बस अभी तक हम क्या किए हैं, प्रीफिक्स एरे बनाए, छोटा और बड़ा यहां तक। फिर हमने मैप ले लिया और मैप में क्या कर दिया, मैप में हमने पहले तो मैप अभी लिया है, ठीक है। फिर हमने एक डिफरेंस एरे बनाया, छोटा और माइनस बड़ा, ठीक है, पूरे एरे का छोटा माइनस बड़ा एलिमेंट इसमें डिफरेंस एरे में स्टोर कर लिया। फिर जो के था वहां से लेके वहां तक, मतलब के -1 तक पोजीशन जहां पे था इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे, उस इंडेक्स -1 से और 0 इंडेक्स से सभी की हमने फ्रीक्वेंसी रख ली, ठीक है, सभी की फ्रीक्वेंसी रख ली डिफरेंस की, कि कितना छोटा माइनस बड़ा नंबर्स कितने हैं उस नंबर तक। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आंसर को 1 अपडेट कर दिया। और फिर यहाँ पे वही हमने किया है कि अगर 0 हुआ या -1 हुआ, तो आंसर को पहले बात तो प्लस प्लस कर दो, मतलब 0 से इंडेक्स -1 तक। और यहाँ पे इंडेक्स +1 से भी n तक में हमने फिर यही चीज आंसर प्लस प्लस ही किया है यहाँ पे भी, ठीक है। वह हम चाहते तो एक साथ ही कर सकते थे, बट यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक x मेंटेन कर लिया, x क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ i, ठीक है। डिफरेंस ऑफ i मतलब जब हमारा यहाँ k था, इस पोजीशन पे जो भी हमारा डिफरेंस ऑफ i है उसको हम देख लिए, वो उसकी वैल्यू मान लेते हैं x है, ठीक है। तो हम इसकी निगेटिव हमें लेना है। हम देखे थे अगर यहाँ 2 है तो इधर हमें क्या सर्च करना है, -2 सर्च करना है। तो हमने x को क्या कर दिया, निगेटिव ऑफ दिस, और y को क्या कर दिया, जो भी निगेटिव ऑफ दिस आएगा उसमें -1 और ऐड कर देंगे, -1 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे y। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और सिंपली आंसर हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सा कोड था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो मतलब आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।